बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MTH 301 असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और इस असाइनमेंट के डिफरेंट सेक्शन हैं। आज की वीडियो में जिन असाइनमेंट का सलूशन मैं शेयर करने जा रही हूँ उसके सेक्शन इंचार्ज है किरण नसीम। ठीक है, कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि इसका करेक्ट सलूशन क्या है और सॉल्व आउट करके और एक्सप्लेन करके, ठीक है, कि कैसे इसका ये आंसर आया। उसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनवानी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है मैथ की, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्यू से रिलेटेड कोई भी इशू है, ठीक है, कोई भी सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है। बुक्स वगैरह चाहिए तब भी LMS हैंडलिंग की, असाइनमेंट क्विज़ेस, आर सर्विसेज अवेलेबल। ठीक है, अच्छा, बेसिकली ये जो असाइनमेंट है, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको क्या कहा गया था कि ट्रिपल इंटीग्रेशन थी। ठीक है, आर का मतलब होता है रीजन, यानी कि एक ग्राफ है ना, ठीक है, XYZ, ठीक है, 3 है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी रीजन, जिस रीजन पे काम हो रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये रीजन है। ठीक है, अब ये फंक्शन है DZ/DY/X। अच्छा, ये क्या होते हैं हमारे पास? ये होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, DR D थीटा जो होते हैं वो पोलर होते हैं। तो कह रहे हैं कि इसको इवेलुएट करें। आपने एक बात माइंड में रखनी है, ठीक है, जब हम पोलर कोऑर्डिनेट की इंटीग्रेशन करते हैं तो ज़रूरी होता है ऑर्डर। ठीक है, पहले आर की करते हैं फिर थीटा के अलोंग करते हैं, लेकिन जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है उसमें XYZ होता है। ठीक है, आर थीटा नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे देखिए फंक्शन के अंदर XYZ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को आपने अपनी मर्जी से भी करना चाहो तो कर सकते हो। इट्स मीन कि अगर आप DZ का, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है DZ फिर DY/DX, तो आपकी मर्जी है, पहले आप DX का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करो, Y की करो, Z की करो, Z की पहले करो। ठीक है, आर्डर मैटर नहीं करता, आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगी यहाँ पे, मैं उसी पैटर्न को फॉलो करूँगी जो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं पहले Z के अलोंग करूँगी, फिर Y के, फिर DX की। ठीक है, आप पैटर्न अपनी मर्जी से रख सकते हो। अब यहाँ पे जो रीजन है ना, उसमें उसकी वैल्यू क्या है? X की 0 से 2 है, Y की 0 से 3 है और Z की -1 से 2 है। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की वन है इज इक्वल टू, तो पहले मैं किसकी करूँगी? Z की करूँगी। ठीक है, तो Z की वैल्यू हमारे पास क्या थी? -1 से 2, तो हम Z वाले कॉलम को यहाँ पे -1 से 2, ठीक है, रख लेंगे। उसके बाद हम किसकी करेंगे? Y के अलोंग करेंगे, तो 0 से 3 कर लेंगे। सेम थर्ड वाले की करेंगे, 0 से 2 कर लेंगे। फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपने देखना है, ठीक है, जब हम DZ के अलोंग करें, ठीक है, इस वाले को सॉल्व आउट करें, इस पोर्शन को। ठीक है, तो हमारे पास x के अलोंग, हम किसके अलोंग कर रहे हैं? Z के अलोंग कर रहे हैं। तो जो हमारे पास बाकी टर्म है ना 6x³ ये एज इट इज आ जाएगा। Z वाला पोर्शन सॉल्व होगा। Z की इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन की पावर ऐड होती है और डिवाइड होती है। तो Z की पावर 1 है ना, इसमें 1 ऐड होगा तो Z की पावर 2 हो जाएगा और 2 डिवाइड होगा। ठीक है, Z की पावर 2/2 आ जाएगा। अब इसकी लिमिट क्या थी? Z की 2 और -1, तो 2 और -1 को एज इट इज लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? इसी Z की पावर को, ठीक है, ये जो 2 है और जो -1 है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे Z²/2 में, तो ये चीज़ आ जाएगी एंड देन ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर होता है 4/2 आ जाएगा एंड माइनस, ये जो माइनस होता है ना, ये स्क्वायर के अंदर हो तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव कर देता है नेगेटिव वैल्यू को। ठीक है, जब स्क्वायर हो, ठीक है, ये स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा +1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने Z वाले पोर्शन को खत्म कर दिया, अब Y और X का रह गया। ठीक है, अब हम Y की अलोंग करेंगे। अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट को इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब आ गया 9x³ आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? dy, तो हम यहाँ पे 9x³ को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब y² के साथ डील करेंगे, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो एक पावर ऐड होगी, y की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा और डिवाइड होगा 3 से। अब इसकी लिमिट 3 और 0 थी, 3 और 0 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी, सॉल्व आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास 27/3 आ जाएगा ना, 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27। ठीक है, और 9 9 ज़ा 81 x³ आ जाएगा।
ठीक है। 81x क्यूब आ जाएगा। अब हम 81 को बाहर ले जाएंगे। हम यहाँ पे 9 को भी साथ लेके जा सकते थे, ठीक है। आप ये बाहर ले जा सकते, 81 को अंदर भी रख सकते थे, ठीक है। डजंट मैटर, मैंने यहाँ पे अंदर रखा है, यहाँ पे बाहर, ताकि आपको फर्क समझ आ सके, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट नंबर का, गिनती के नंबर का। वो बाहर रखो अंदर रखो, 81 ही रहेगा। ये 9 था तो 9 ही रहा है, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई होकर 81 हो गया। अब 81 को बाहर काट देंगे। अब एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर ऐड होगी, एक्स 4/4 हो जाएगा। अपर लिमिट क्या है 2, लोअर क्या है 0, ठीक है। 0 और 2 को पुट करोगे तो आपके पास दो टर्म्स आ जाएंगे। अब जो 0 वाला पोर्शन है वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है वो 16/4 हो जाएगा। 4 1s are 4 हो जाएगा और 4 4s are 16 हो जाएगा। 81 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 324 और ये इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें आपको ये एक इक्वेशन गिवन थी और कहा गया था कि आपने इसमें से z की वैल्यू को फाइंड करना था, ठीक है। अभी जो dz होता है ना, इसमें एक वेरिएबल के इक्वल होता है और ये दूसरे वेरिएबल के, तो इसका नाम होता है, ठीक है। इसको p कह रहे हैं, इसको q कह रहे हैं, ठीक है। m n b कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेरिएबल का नाम हम रख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पे इसका नाम p dx प्लस q dy रखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए d का z है, तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है ना, उसको ओरिजिनल फंक्शन में लाने के लिए उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हम इस पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे ना तो z फंक्शन ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है dz, यानी कि z वाला फंक्शन यूज हो रहा है। तो उसको ओरिजिनल बनाने के लिए, z में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डेरिवेटिव की फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई था ना, तो ये जो थी ना टर्म ये वाली, ठीक है। पहले इसको पिक करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी पी की, ठीक है, वो, और जो क्यू की थी एक्स प्लस 2 है, ठीक है। इनको अलग अलग पिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए p की वैल्यू हमारे पास क्या है y+1, ठीक है। ये तो y+1 का हम y+1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन x के लॉन्ग करें तो यहाँ पे y एज इट इज रहेगा और x क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, इनके 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x, तो x y आ जाएगा, ठीक है। वो वाला वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल x है, ठीक है। प्लस ये 1 है, 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या है x कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो x हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। fx प्लस x आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इस वाले पोर्शन को सॉल्व आउट किया है, तो ये वाला पोर्शन तो रह गया है ना, तो इस पोर्शन को हम fy का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये हमने कंडीशन यूज की है। अब हम नेक्स्ट वाले पोर्शन को पिक करेंगे, इस वाले पोर्शन को सेम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इस वाले पोर्शन को हम एज इट इज, ठीक है, कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखें इस वाले पोर्शन की इंटीग्रेशन करेंगे और ये वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे लिखो या ना लिखो, ठीक है। एंड पे आपने लिखना ही है। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स वाई के लॉन्ग, तो एक्स एज इट इज रहेगा, वाई की वैल्यू कुछ भी नहीं है 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, वेरिएबल जो होगा, तो y है तो y आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे 2y था तो 2y रहेगा और इसमें पावर ऐड होगी, y²/2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसकी फॉर्म बन जाएगी। अब z की दो वैल्यू निकल आई है, एक पहली टर्म से एक दूसरी टर्म से, दोनों वैल्यू को हम इकट्ठे लिख लेंगे। जब हमने दोनों वैल्यू को इकट्ठे लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, तो हमने नोटिस किया कि ये z इज इक्वल टू z है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो यहाँ पे दो टर्म एक्स्ट्रा है, एक x है यहाँ पे और यहाँ पे y² है, ठीक है। एफ वाई है तो एफ एक्स है, तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये एफ वाई की है, ठीक है, इसके आमने सामने, और ये एफ एक्स की है। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, तो हम पुट करते हैं, जी की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स वाई सेम है, प्लस यहाँ से एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ से एफ वाई की जगह पे एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी, y² आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास z की ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, और ये 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, और ये इसका सोल्यूशन था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी, ठीक है। उसके अलावा कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी और सेक्शन के असाइनमेंट का सोल्यूशन भी मैं बनाऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।